प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सभी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ जाएगा, लेकिन रामराज का आईना निहार लीजिए। काहे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वच्छताग्रहियों का प्रदर्शन पिछले 20 दिन से अधिक देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर इनकी मांगों की बात किया जाए तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में बयान दिया था कि जो सत्याग्रहियों का मानदेय न्यूनतम मानदेय किया जाएगा, फिलहाल अब जिस प्रकार से न्यूनतम मानदेय की बात किया जाए वो लागू नहीं किया गया, जिसके साथ नाराज होकर जो सत्याग्रही हैं वो अलग अलग जिले से लखनऊ पहुंच गए हैं, इको गार्डन पहुंच गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के बाद जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन को इन्होंने सफल बनाया और उसके बाद जब मानदेय देने की बात आई तो इनको ठेंगा दिखा दिया गया। अब इससे ये नाराज है। नाराज होने के बाद इससे पहले भी इनका तमाम बार इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिला। इसके पहले तमाम जो महिला थी वो विधानसभा पहुंची थी, विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंची थी, मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी ज्ञापन देने के लिए। फिलहाल इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, लेकिन कई दिन बाद इनका फिर धरना इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। कर्मचारी आक्रोशित हो गए हैं फिर, लेकिन अब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक इनका धरना इसी इको गार्डन में कड़ाके की ठंड में जारी रहेगा। हम पहले भी तमाम तस्वीरें यहाँ की दिखाए थे, आज भी तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे। पहले भी इन सभी लोगों का जो बयान था वो हमने आपको दिखाया था। एक माता जी हैं, ये पहले यही थी, बता रही थी, रो रो के बयान दे रही थी। माता जी आप फिर आ गए हैं धरना देने के लिए, काहे मांग नहीं पूरी आप लोगों की हो रही है? काहे इतना उदास कर दे रहे हैं सरकार आपको? जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। हम लोग की मांगे पूरी कर दे, भूख हड़ताल कर दे के मर जाएंगे, यहाँ पे उठा के ले जाके फेंक देंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे हम लोग। अभी कई दिन से आपका ये प्रदर्शन चल रहा था, कहाँ घर चले गए थे क्या? फिर आप वापस आ घर चले गए थे रात में, फिर 2 बजे आए हम लोग। अब 1 महीना तक रहेंगे, जब तक नहीं यहाँ करेंगे, नहीं लिख कर देंगे, क्यों नहीं ब्लॉक सुनवाई हो रही है, जिले में नहीं सुनवाई हो रही है, तब तक हम नहीं जाए। हम लोग की खुशी खुशी यही है, जैसे हम लोग हर जगह से एकदम बेकार हो चुके हैं, रोड पे आ गए हैं, उसी तरह से हम लोग को खुशहाली दे दें, हम लोग चले जाए, तुरंत चले जाएंगे। 1 मिनट नहीं, 1 पल नहीं रुकेंगे हम लोग। हमारे वो भी खुश रहे और उनका समय आ रहा है फिर इलेक्शन का, और फिर खुश होंगे। हम लोग को खुश कर देंगे, हम लोग भी पूरी जनता। मतलब जिस प्रकार से मान दे देने की बात है, आपको ठेंगा दिखा दिए, अब चुनाव जब आएगा तो आप लोग उनको ठेंगा दिखा देंगे? नहीं, अब जब तक नहीं देंगे तब तक जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे। फिर भेज देंगे समझा बुझा के, जैसे पहले भेज दिए थे। तो वहीं पर चल के धरा दिल्ली चलेंगे। तो वहाँ गए तो थे, लाठी मार के भगा दिए थे? नहीं, कैसे लाठी मारेंगे भैया? तो उनका समय आता तो हम लोग नहीं लाठी मारने, हम क्यों नहीं मार? उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, हम लोग सरकार बनाते हैं, हमको आश्वासन दे करके हमको क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उनकी मांगे तो हम पूरी करते हैं, हमारे लोग से सरकार बने हैं ना, तो हम लोग को जो आश्वासन दिए तो हमारा भी पूरा करें। हम खुश करते हैं तो हमको भी खुश कर दें, फिर खुशहाली उन्हें मिल जाएगी। आप कहाँ से हैं? पहले आप थे, घर चले गए थे, क्या हुआ था? ऐसा घर काहे जा रहे हैं फिर आ रहे हैं? तबीयत खराब हो गया था भैया जी। मैं परमिला आजमगढ़ से। और हमारा कुछ विशेष मांगे नहीं है। जो 1 अक्टूबर को 2023 में मोदी योगी ने जो हम लोग को शासना दिए, और हम लोग को ज्यादा विशेष नहीं चाहिए, जो हम लोग कार्य किए हैं और जो कहें 1 अक्टूबर को 2023 में, उसी को हम लोग को मांगे पूरा कर दें, और हम लोग को स्थिति एकदम हम लोग को कार्य दिया जाए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए पहले महिलाएं तमाम इसी इको गार्डन में इकट्ठा हुई थी, तमाम महिलाएं जो थी बीमार हो चुकी थी, घर चले गई थी, लेकिन अब फिर पहुंची हैं। अब इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये नहीं यहाँ से हटेंगी। पहले भी मैंने आपको देखा था इसी इको गार्डन में, कहाँ चले गए तो फिर वापस आ गए? भैया मैं तो बीमार हूँ, 2 बार अर्जुन हॉस्पिटल उठा के गए, एम्बुलेंस में भर के फिर चले गए घर पे। घर दवा किए,
अब ठीक है, आए हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में। अरे यहाँ फिर आए फिर बीमार हो जाएंगे। फिर बीमार हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे यहीं पे। हाँ? क्या बता रहे हैं? हाँ यही कहना है, जब हग्गल को हीरो बनवा के फेंकवा दिया, वेतन देने में पीछे हट रहे हैं, तो जब उनका यही मनोकामना है कि वो मर जाए तो मर जाएंगे भाई, उनको सबर हो जाएगा। और नहीं तो हम सबका न्यूनतम वेतन दे दें, जो अपने मुख बिंदु से निकास बोले हैं कि हम स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के लागू किए, वो हम सबको कर दें, हम सब खुशी खुशी चले जाएंगे। क्या हम सबको खुशी पड़ी है यहाँ मरने के लिए ठंड में? आज के आज वो कर दें, हम सबका लागू कर दें न्यूनतम वेतन, हम सब आज के आज चले जाएंगे। और हम बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? हम लोग की यही मांग है, बस हम लोग की मांगे पूरी कर दे योगी सरकार बस। और आइंदा हम लोग ये नहीं आएंगे। अगर हम लोग की मांगे पूरी हो जाएगी, हम लोग यहाँ ठंड में नहीं मरने आएंगे। हम लोग कितने ठंड में हैं, हम लोग का कलेजा कांप जाता है ठंड से। मांगे नहीं सुनना है कोई, नहीं सुनना है उनको, सुने नहीं सुनेंगे, हम लोग यही भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे। हाँ भूख हड़ताल करेंगे। अब रह के ठंडी से तो मर ही रहे, भूख हड़ताल से भी मरेंगे। आप क्या बता रहे हैं? मेरा नाम संगीता यादव है, आजमगढ़ जिले से है, मिर्जापुर ब्लॉक से। हाँ, हम लोगों की मांगे यही है कि सरकार हम लोगों को जो है सीतापुर में नेमिशरण में आश्वासन दिया था कि हम लोग सत्याग्रहियों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देते हैं। बस सरकार हम लोग को स्थायी रूप से रख दे न्यूनतम वेतन पे, हम लोग अपना धरना खत्म कर देंगे, अपने घर चले जाएंगे। आपको भी यहीं देखे थे, उसके पहले धरना देने के लिए आई थी, बैठी थी। कहाँ चले गए थे? चले कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमको काम दिया नहीं जाएगा, तब तक यही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, सरकार के संज्ञान में ये बात पहुँचे, हम लोगों की यही शासनादेश है कि मतलब अगर नहीं पहुँचेगी, अगर हमारे मत्थे पे कलंक का टीका लगेगा तो सरकार के भी मत्थे पे कलंक का टीका लगेगा। हम यही चाहते हैं कि मेरी मांग पूरी हो। अगर नहीं पूरी होगी तो कुछ भी करना पड़े, चाहे जो मजबूरी हो, यहीं पड़े रहेंगे। यहीं पड़े रहेंगे। हाँ, बार हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे। तो ठंडक भी थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। ठंडक भी कम हो रहा है, बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे। इससे कड़क ठंडी पड़ जाए, बैठे रहेंगे, क्या होगा? ऐसे भूखे पड़े रहेंगे। अगर उनका विचार है तो मेरा भी विचार है। आए वाले दिन में हम लोग घोड़ा बन जाएंगे। बिल्कुल, क्या बता रहे हैं? अरे आपको भी यहीं को गार्डन में कुछ दिन पहले देखे थे, कहाँ चले गए थे? कई दिन के लिए गायब हो गए थे, अब फिर आ गए हैं। हम तो यहीं पे थे, हम कहीं नहीं गए। और कह रहे हैं कि तमाम महिलाएं यहीं थी जो बीमार हो गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन चले गए थे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हम 3-4 दिन से बहुत बीमार रहे। और बस हम यही चाहते हैं, योगी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जल्दी से, तो हम यहाँ से चले जाए अपने बच्चों के पास। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए, मथुरा से आए हैं हम। मथुरा के हैं सर। क्या बता रहे हैं? मैं क्या बताऊँ सर, हमारे तो बहुत बुरे हाल है सर। बस फालतू बैठे बैठे हम लोग। अब कह रहे हैं यहाँ पे सर्दी नहीं है, यहाँ पे सर्दी नहीं है। मॉर्निंग में पता है 5 बजे हम लोग आए हैं और कितनी कड़ाके की ठंड, बगल में पड़ोसी दिखाई दे, पड़ोसी कहाँ गए हमारे, और आप ऐसे कह रहे हो कि यहाँ पे सर्दी नहीं है। बात मैंने ये नहीं कहा था कि सर्दी नहीं है, हमने कहा धीरे धीरे असर कम पड़ रहा है, ठंडक कम पड़ रही। आज धूप देखने को मिली है। बच्चे भी बीमार हो गए, 21 दिन हो गए यहाँ पे। बस सरकार से हमारी यही मांग है, हमको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। 2017 से हम काम कर रहे हैं। क्या बता रहे थे? अब बताइए, अब ये बताने लगे थे, आप क्या बता रहे थे? लेडी फर्स्ट, पहले भाई बड़ी दीदी बात करेंगे फिर हम बात करेंगे। नमस्कार सर जी, मैं गीता मथुरा से आई हूँ और हमको 22 दिन हो गए सर धरने में बैठे हुए। और जो योगी जी बैठे हुए अपने विधानसभा में खाली कुर्सी पे विराजमान है, पर हमारी बातें सुन नहीं रहे हैं। वो बस वो बात पर ऑर्डर पास कर दे रहे हैं कि हमारी कमेटी हमने गठित कर ली है, शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। अरे कब करोगे, कब करोगे? हम बैठे बैठे 22 दिन हो गए, हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या? आप तो बगैर बीवी बच्चों के बैठे हुए वहाँ पे आराम से, सेक्रेटरी पीछे बैठे वहाँ काम धंधा करने के लिए। अगर हम लोग ना हो ना तो आपके ऑफिस की सफाई रखना हो, टॉयलेट के अंदर ना गंद कीड़े मकोड़े घूमेंगे। अगर हम लोग कर दे तो हम लोग का ना कुर्सी बैठे हुए सब साफ सफाई से, और हमारी आप सुनने को तैयार नहीं हो। क्या बात है ये? सुन तो रहे हैं, नहीं सुन तो रहे हैं। आप तो कहे थे कि वो तो उन्होंने खुद ही कहा था मानदेय जो आप लोगों को बढ़ा देंगे, न्यूनतम मानदेय लागू कर देंगे। कतनी करने में फर्क होता है। आप जो कहो तो कृपा करके करो। 22 दिन क्या मुख्यमंत्री झूठे वादे कर रहे हैं? बिल्कुल झूठे कर रहे हैं। एक तो झूठे वादे इनका ये हुआ क्योंकि 1 अक्टूबर को 2023 में उन्होंने सीतापुर की धरती बोला था कि मैं आपको न्यूनतम वेतन की गारंटी देते हैं,
उस महीने को हो गए 3 महीने, दिसंबर तक 3 महीने हुए, जनवरी से आज 29 तारीख हो गया, चौथा महीना एंड होने वाला है। हमको भाई जी हमको धरने देते हुए हो गए। कहाँ है मोदी, वो योगी जी, ये बताइए आप, मोदी जी कहाँ चले गए हैं? वैसे बोलते हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद, हम आपके पैर धो धो के पियेंगे। अब कहाँ है पैर धोने वाले, हम तो खाली पैर बैठे हैं। प्रयागराज में पैर धुए थे प्रधानमंत्री ने, नहीं वो सम्मान दिया था। नहीं, वो सर सम्मान, सर वोट पाने के लिए सम्मान होता है उन लोगों का। खाली हमें आप वोट चाहिए, आइए, हम नारी शक्ति है, आप हमारी ये फलाने ढिमकान है, और उसके बाद जब काम हो जाता है नारी शक्ति जाए भाड़ में जाए भट्टी बड़े, क्योंकि उनकी खुद की मैसेज तो है नहीं, तो नारी शक्ति का सम्मान कैसे करेंगे वो, ये बताइए ना। इलेक्शन आ रहे हैं, आइए बजट पेश कीजिए, फिर आचार संहिता लागू होगी, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर हम भी कहेंगे कौन मोदी कहाँ का होगी, कहाँ का भगवा। बस तो क्या 24 चुनाव में जो असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, स्वच्छाग्रहियों को तो मिलेगा। जितने यूपी में 75 जिले हैं, सबके स्वच्छाग्रही वोटों का बहिष्कार करेंगे। 69,000 स्वच्छाग्रही हैं। बिल्कुल 69,000 से 69,000 आए सर। तो आप ये देख लीजिए, सब वो चुनाव से बहिष्कार, और फिर पता चल जाएगा उनको, क्योंकि वोट तो सर एक वोट की भी हार जीत होती है, वो कहाँ 69,000 और कहाँ एक वोट, फर्क पड़ेगा उन पर। कुर्सी तो सत्ता तो इनकी हिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ, नम्र निवेदन है मेरा योगी जी से, कृपया करके जो आपने कहा है उस पर विचार अमल करिए, और लिखित में अपने जो जितने भी ऑर्डर पास करिए आप। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ सर, धन्यवाद। बिल्कुल, ये मथुरा से आई हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आगामी लोकसभा इलेक्शन होना है, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो उस पे जो है असर देखने को मिलेगा। हम भी और भी महिलाएं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। और शायद पहले भी इनको यहीं पर देखा था, कुछ दिन के लिए घर चले गए थे, यही आ रहा है कि बीमार हो गए थे, क्या आपके भी साथ ऐसा कुछ हुआ था? नमस्ते मीडिया भाई लोग, सबको तहे दिल से इतनी ठंडक में आप लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं। हमारा यही अनुरोध है कि देखिए, हम बस्ती जिला से आए हैं, हमको 21 दिन हो गया यहाँ धरने में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, अभी पुकार हम लोग की सुन ले। कहते हैं ना, जब एक बच्चा रोड पे घूमता है तो लोग नहीं देखते हैं, अगर भूख से तड़प के मर गया तब जनता खड़ी होती है, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ये कर दो। ऐसा दिन ना आए। अभी जीते जी हम लोग की मर्जी सुन ले, और जो करना है हम लोग का, जो कहे थे न्यूनतम वेतन जारी करे, कि ना हम मरे भूखे ना हमारे बच्चे मरे भूखे। ठीक है, हम भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों का कल अच्छा सा पढ़ा लिखा पाए, और हम भी अपने घर में सुकून से सो पाए। जितने आखिर हम ही लोग को स्वच्छता जो काम दिए थे, इतना गंदा काम कोई कर नहीं सकता, और हम लोग करने के बाद भी अभी कुछ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए देखिए आज 21वां दिन हो गया है धरना पे, अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम लोग अब तक तो केवल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग की विनती सुन ले। आज तक जो भी काम उन्होंने किया है अच्छा ही किया है, और उम्मीद है कि हम लोग का अच्छे से यहाँ से आए हैं, जैसे उम्मीद लेके आए हैं ना उम्मीद ना भेजें। ठीक है, क्योंकि एक परिवार होने के नाते, एक माँ होने के नाते जो पीड़ा हमने देख रखा है, ऐसी पीड़ा हमारे बच्चों का ना आए। बस यही योगी मोदी से अनुरोध है कि हमारा कल अच्छा हो और हम लोग का न्यूनतम वेतन जारी कर दे, हम लोग कुछ दिल से यहाँ से चले जाएं। बस भैया इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तमाम महिलाएं थी हमारे साथ बात करने के लिए, जो स्वच्छताग्राही हैं, जो पिछले 21 दिन से इको गार्डन में इनका धरना देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाएं भी हैं इधर भी बात करने के लिए। लेकिन देखिए, बात दरअसल समस्याएं वही है, समस्याएं बड़ी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में कहा था कि इनका जो है न्यूनतम मानदेय लागू किया जाएगा, लेकिन 4 महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन न्यूनतम मानदेय लागू नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर ये स्वच्छताग्राही इको गार्डन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इनका प्रदर्शन 21 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में देखने को मिल रहा है। फिलहाल सरकार इनकी मांगे कब मानती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जयसर तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।